नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करना चाहते हैं कि यदि आप ASBA या ASBA के थ्रू आप अगर IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने बैंक के थ्रू कैसे कर सकते हैं। क्या इसके लिए कुछ स्पेशल चीज़ चाहिए? क्या आपको आपका बैंक अकाउंट किसी DP के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा? क्या आपको नया डिपॉजिटरी अकाउंट या डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा? ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि सारे जो बड़े बैंक्स हैं वो सब आपको ASBA फैसिलिटी बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको कुछ भी एडिशनल नया डीमैट अकाउंट बैंक के साथ खोलने करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आज दो बैंक जो मैं यूज़ कर रहा हूं उनका मैं पूरा वहां पे मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। तो आइए मेरी स्क्रीन पे सबसे पहले आप देखिए कि जैसे ये आपके सामने अभी इस समय कुछ IPOs खुले हैं। तो पहली चीज़ जो है वो आपको ये देखनी है कि किस IPO में आप अप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं ये क्रॉस में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इसका मैं एक काम करता हूँ, इसका मैं सब्सक्रिप्शन डाटा जो है वो ये NSE का एक URL है। देखिए यहाँ पे आपको इस समय कौन कौन से शेयर्स के IPO खुले हुए हैं, उनमें से कौन से SME हैं, कौन से डेट IPO हैं और कौन से मेन BSE या NSE वाले IPO हैं, ये आपके सामने अवेलेबल है। अब मान लीजिए जैसे मैं ये मान लो क्रॉस लिमिटेड, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए एक IPO ले रहा हूँ कि इसमें आपको अप्लाई करना है। तो आपको अपने बैंक में जाना है। जैसे मैं यहाँ पे एक मैं आपको अपना इंडस बैंक में दिखा रहा हूँ और दूसरा मेरा ICICI बैंक में मैं दिखा रहा हूँ। आपका कोई भी दूसरा बैंक हो, HDFC बैंक हो, SBI बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, सब आपको ये फैसिलिटी फ्री में प्रोवाइड करते हैं। आपको जो है ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो उसमें ढूंढना कैसे है। तो कहीं भी आपको अपने बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट ऑनलाइन या ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्ट इन IPO या ASBA ASBA ये दिखाई दे तो आपको ढूंढना। जैसे ICICI में अगर आप यहाँ ऊपर इन सब में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस वाला सेक्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं ये इन्वेस्ट ऑनलाइन पे, तो हमारा ये वाला पेज खुल जाता है। इसी तरह से हम ये इंडस बैंक में आते हैं, यहाँ पे भी आपके पूरा ऑनलाइन ये सेक्शन है, इसमें से ये टॉप में इन्वेस्टमेंट वाला सेक्शन है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें आपको ये लेफ्ट हैंड साइड में ASBA दिखाई दे रहा है, आपको IPO दिखाई दे, ASBA दिखाई दे, उस सेक्शन में आपको जाना है। तो यहाँ जैसे मैं ये ASBA वाले सेक्शन में ASBA वाले सेक्शन में आ जाता हूँ। इसी तरह से अगर मैं ICICI में आता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलते हैं बाय सेल म्यूचुअल फंड ऑनलाइन IPO। तो यहाँ पे मुझे ये ऑनलाइन IPO वाले सेक्शन पे मुझे ये क्लिक कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको ये बोल रहा है आपका यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम और ये IPO के लिए अप्लाई करने के लिए आप यहाँ ये जो है प्रोसीड करेंगे। इसी तरह से ठीक है, फिर आपका कस्टमर नेम आप कंफर्म कर लें, एड्रेस कंफर्म कर लें, आपका जो पैन कार्ड है वो देख लें और इसके बाद आप यहाँ पे एक्सेप्ट करके आप प्रोसीड पे क्लिक करें और ये आपको एक IPO के पेज पे ले आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आप मान लीजिए जिस भी IPO में आपको अप्लाई करना है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल के लिए क्या नाम लिया था, मैंने नाम लिया था क्रॉस का, तो मान लीजिए आपको क्रॉस में अप्लाई करना है तो इस पर हम अप्लाई पे बटन ओपन कर देंगे और ये आपका पेज जो है खुल जाता है जिस पे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम अपने यहाँ पे आते हैं। आपके बैंक में हो सकता है इंडस जैसे थोड़ा सा अलग हो। अब जैसे यहाँ पे अगर आप किसी में अप्लाई करने जाएंगे ऐसे, तो जैसे मैंने क्लिक किया, आप इन्वेस्टर यहाँ पे इंडिविजुअल्स जो है सेलेक्ट कर लेंगे, IND इंडिविजुअल, और फिर आपको जो है यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपके पास कुछ नहीं है और अप्लाई करने के लिए ये डिपॉजिटरी अकाउंट कुछ नहीं है। तो आपको आपका जो डीमैट अकाउंट है वो पहले आपको इसमें रजिस्टर करना पड़ता है। तो कुछ बैंक में ये ध्यान रखें, ये आपका जो एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट है, हो सकता है ज़ीरोधा के साथ हो, ग्रो के साथ हो, धन के साथ हो, पेटीएम मनी के साथ हो, अपस्टॉक्स के साथ हो, किसी के भी साथ हो, वो आपको यहाँ रजिस्टर करना है। तो इसमें जैसे आपके किसी बैंक में हो सकता है कि आपको रजिस्टर करना पड़े और किसी दूसरे बैंक में हो सकता है कि आपको रजिस्टर ना करना पड़े, मतलब सीधा आप यहाँ डाल सकते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ मैं सबसे पहले देखता हूँ, ICICI में देख रहा हूँ मैं कि आप रिटेल में अप्लाई करना चाहते हैं या HNI में। रिटेल मतलब 2 लाख से ऊपर का यदि आप अमाउंट डालना चाहते हैं तो आप रिटेल हैं। उसमें भी 2 लाख से 10 लाख का अमाउंट डालना चाहते हैं तो आप स्मॉल रिटेल हैं। 10 लाख से बड़ा डालना चाहते हैं तो आप लार्ज रिटेल हैं। ASBA की एक और ज़रूरत जिनको पड़ती है, क्योंकि यदि आप अपने ब्रोकर के थ्रू अप्लाई करते हैं, कोई भी ब्रोकर हो, ग्रो हो, धन हो, आपका अपस्टॉक्स हो, ज़ीरोधा हो, वो सिर्फ IPO में आपको UPI के थ्रू अलाउ करते हैं और UPI में IPO में अप्लाई करने की मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख।
तो यदि आपको एज ए स्मॉल HNI अगर 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख डालना है तो आप UPI के थ्रू नहीं डाल सकते हैं, आपको एस्बा के थ्रू डालना पड़ता है। दूसरा, अगर आप बिग HNI कैटेगरीज में 10 लाख से ऊपर का अमाउंट डालना चाहते हैं, 11 लाख, 12 लाख, तो वो भी आप UPI के थ्रू, अपने ब्रोकर के थ्रू नहीं कर सकते हैं, वो आपको बैंक के थ्रू, ASBA या एस्बा के थ्रू आपको करना पड़ता है। अब इसमें एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, एस्बा के थ्रू आपको कोई भी नया डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मेरा डीमैट अकाउंट एक धन के पास है, मेरा डीमैट अकाउंट एक ज़ीरोधा के पास है, वही डीमैट अकाउंट में यूज करूंगा। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे ये आता हूँ, देखिए, तो ये मेरा धन का अकाउंट है, इसमें मैं मेरे धन की कंसोल में जाके यहाँ पे मैं अपना जो ये ID है इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये माई अकाउंट वाले सेक्शन पे मैं क्लिक करके और फिर ये डीमैट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा, फिर से बता दूँ, ये कंसोल में इस पे माई अकाउंट और फिर ये पूरी लिस्टिंग आएगी, इसमें डीमैट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके डीमैट अकाउंट की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपका डीमैट ID जो है वो 16 डिजिट का ID होता है, जिसमें से पहले 8 डिजिट जो हैं वो आपके DPID होते हैं, नेक्स्ट 8 डिजिट जो हैं वो आपके BOIP होते हैं। तो ये आपको जो है, ये आपको यहाँ से जो है कॉपी कर लेना है। आपके सामने अभी ब्लर दिखाई दे रहा है लेकिन ये स्क्रीन पे है। ये चीज़ जो है वो आपको आपके यहाँ पे डालनी है और ये ध्यान रखें कि आपको पता होना चाहिए कि आपका अकाउंट CDSL के पास है डीमैट अकाउंट या NSDL के पास है। नॉर्मली धन या ज़ीरोधा इन सब का CDSL के पास है और ये आपको यहाँ ऐसे डीमैट अकाउंट में दिख भी जाता है कि आपका जो डिपॉजिटरी है वो CDSL है। तो आपने, मान लीजिए मैं रिटेल में लगाना चाहता हूँ, मैंने अपना अकाउंट यहाँ चूज़ कर लिया, CDSL डाल दिया और अपना अकाउंट नंबर मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है, अब आप अपनी क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, जितनी भी क्वांटिटी आपको डालनी है। प्राइस, आप कट ऑफ प्राइस डालना चाहते हैं तो कट ऑफ को चेक रखें, नहीं डालना चाहते हैं तो कोई और प्राइस जो आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कट ऑफ प्राइस ही रखना चाहता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मुझे सिर्फ ये सबमिट बटन दबाना है, इसके बाद कन्फर्मेशन आएगा, वो भी मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको डिपॉजिटरी पहले ये सेलेक्ट करना है कौन सा डिपॉजिटरी है, उसमें आपका जो ID है वो आपको डालना है, आपका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, सिंगल है या मल्टीपल है, आपका जो बैंक अकाउंट जो इस समय इंडस का जो बैंक अकाउंट है वो डालना है, आपके जो DP का जो फर्स्ट पर्सन है, सिंगल है तो भी सिंगल, लेकिन अगर नहीं है तो अगर 2 लोग हैं तो फर्स्ट पर्सन कौन है उसका नाम आपको डालना है और उसका पैन नंबर डालना है। तो ये मैं डाल लेता हूँ, ये मैंने मेरा यहाँ पे पैन नंबर डाल दिया और अब इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। तो अभी ये जो है, ये देखिए, ये सबमिट हो गया है और ये अकाउंट, ये कोई नया अकाउंट नहीं खुला है, ये सिंपली ये है कि आपका बैंक अकाउंट उस DP से जुड़ गया है। तो अब अगर आप यहाँ करंट इशू में अगर आप आएंगे, अब यहाँ से जो है आप अप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे जाता हूँ ये नेक्स्ट में और ये मैं फिर क्रॉस पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास इन्वेस्टर कैटेगरी में ये इंडिविजुअल है और अब ये जो डिपॉजिटरी अकाउंट है यहाँ पे मेरा अकाउंट मुझे मिल जाएगा। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पर भी इस तरह से अप्लाई करने का आपको मिल रहा है कि आपको जो है वो कितनी बिड लगानी है। आप जो भी बिड लगाएं, मान लीजिए आप बोलते हैं कि मुझे कट ऑफ प्राइस पे 1 बिड लगानी है और जो भी अमाउंट आप डालना चाहें, जैसे मैं डालना चाहता हूँ कि भाई इसका अमाउंट जो है वो 62 जो है मिनिमम नंबर ऑफ शेयर है, तो 62 मैंने डाल दिया और अमाउंट उसके लिए ब्लॉक होगा। ये ऑटोमेटिक जैसे आप क्लिक करेंगे ये इसका कैलकुलेशन करके ये अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा और सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका सबमिट हो जाएगा। तो इसी तरह से ये ICICI में है 62 का, इस प्राइस पे सबमिट करेंगे तो एक कन्फर्मेशन करेगा, यहाँ मैं सबमिट कर रहा हूँ। और ये इंडस में मैं सिर्फ आपको जो है दिखा रहा हूँ, इंडस में मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सबमिट कर रहा हूँ। एक बार कंफर्मेशन करने को बोला है कि आप अगर आपने रिटेल में ऑर्डर प्लेस किया है तो ध्यान रखें, आप अपना ऑर्डर कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, अपना ऑर्डर कभी भी बदल सकते हैं। लेकिन यदि आपने HNI में अप्लाई किया है, चाहे एज ए स्मॉल HNI चाहे लार्ज HNI, यानी आपने 2 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट अगर आपने डाल के बिड किया है तो आप ना उसको कैंसिल कर सकते हैं, ना उसको प्राइस को आप घटा सकते हैं। तो ये मेरे जो है वो रिटेल ऑर्डर हैं, आप देख सकते हैं। एक ये क्रॉस का लगा हुआ है, अभी एक PN गार्डगिल का लगा हुआ है। तो आप इसके डिटेल देखना चाहें तो ये यहाँ पे व्यू, इस पर आप अपने जो है डिटेल्स वगैरह आप सब देख सकते हैं। दूसरों का भी डिटेल देखना है तो देख सकते हैं। और आपकी ऑर्डर बुक आपको यहाँ पे दिख जाती है। आपको नया ऑर्डर प्लेस करना हो तो ये प्लेस ऑर्डर की जगह है। सेम इसी तरह से आपके जो है दूसरे, जैसे मैं इंडस में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी आप ये सबमिट वाला बटन दबाएंगे तो आपका ऑर्डर जो है सबमिट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, एक पैन नंबर से या एक आधार नंबर से
सिर्फ एक ही आईपीओ में एक ही एप्लीकेशन दें। ऐसा ना सोचें कि मेरे 4 डीमैट अकाउंट है, एक मैं ज़ीरोधा से कर देता हूँ, एक मैं ग्रो से कर देता हूँ, एक मैं आईसीआईसीआई बैंक से कर देता हूँ, एक मैं इंडस बैंक से कर देता हूँ। अगर एक पैन कार्ड पे या एक आधार कार्ड पे एक से ज़्यादा अगर आपने एप्लीकेशन दी तो वो सारी की सारी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएंगी और आपको कोई भी शेयर्स आपको आईपीओ में नहीं मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, तो ये गलती आप ना करें। अगर आप HNI हैं तो ASBA के थ्रू आपको ये लगाना बड़ा आसान होता है और कोई आपको नया डीमैट अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली सभी बैंक जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने देखा कि मैंने इंडसइंड बैंक में पहली बार मैंने अपना जो है ASBA रजिस्ट्रेशन किया है आप लोगों के सामने। इससे पहले मेरा कोई रजिस्ट्रेशन था भी नहीं और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने जिसमें मैंने ये पहली बार अपना जो है ये नया जो ज़ीरोधा का क्लाइंट आईडी इसमें डाला है। मैं इमीडिएटली अपना कोई एप्लीकेशन भी जो है वो मैं जो किसी भी इशू में मैं देना चाहूँ वो मैं यहाँ पे इसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ। कुछ एडिशनल मुझे नया अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ जो मेरा ज़ीरोधा का जो अकाउंट था वो मैंने इससे लिंक कर दिया है। आप एक ही अकाउंट को, चाहे वो ज़ीरोधा हो, धन हो, पेटीएम मनी हो, अपस्टॉक्स हो, कोई भी हो, उसको आप अपने सारे बैंक अकाउंट से जोड़ सकते हैं और उस समय जिस भी बैंक अकाउंट में आपके पास पैसा हो आप उसके थ्रू आप अपना ASBA में आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी आईपीओ पे। बहुत सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। आई होप आपको समझ में आया हो। आपके आईपीओ के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, आपके ASBA के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, UPI वर्सेस ASBA या रिटेल वर्सेस HNI क्या है, कुछ भी क्वेश्चन हो आपके, आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे एंड बाय बाय।